वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में बता रखा है मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31 March 2018 they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. On this date the balance sheet showed deferred advertisement expenditure 30,000 and contingency reserve 9,000. Goodwill was valued at 4,80,000. Past necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm on its reconstitution. तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, हमें तीन पार्टनर है मीता, गोपाल एंड फरहान। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स आपको एडजस्ट करने हैं, मतलब कि आपको जर्नल एंट्री करनी है। पहला है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर एक्सपेंस, मतलब कि बिजनेस के फ्यूचर फर्म के फ्यूचर एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से हम इसको एक्यूमुलेटेड लॉस मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस। इसके बाद दूसरा है कंटीजेंसी रिजर्व। ये एक तरीके से हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मानते हैं, तो इसको आपको एक तरीके से प्रॉफिट ट्रीट करना है। और गुडविल क्या होती है? दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट नीड्स टू बी वैल्यूड एंड एडजस्टेड थ्रू दी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको भी हमें एडजस्टमेंट, इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी होती है। किस तरीके से इनकी एंट्रीज होंगी, जर्नल एंट्री करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो करेंगे डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो हमें गिवन है ना, मैंने बताया ये एक तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं। इसको क्या करेंगे आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम इस लॉस को खत्म कर रहे हैं। तो राइटिंग ऑफ मींस रिड्यूसिंग द पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू एब्जॉर्ब द लॉसेस। अब यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो टोटल लॉस 30,000 का है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो यहाँ पे मीता का जो शेयर होगा 30,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे 15,000 होगा। गोपाल का जो शेयर होगा वो 10,000 होगा और फरहान का जो शेयर होगा वो 5,000 रुपीज होगा। क्योंकि अब ये लॉस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। तो एंट्री होगी मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। 15,000 मीता के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होंगे, गोपाल के कैपिटल अकाउंट से 10,000 और फरहान के कैपिटल अकाउंट से 5,000 रुपीज डेबिट होंगे और क्रेडिट में आपका आ जाएगा 30,000 रुपीज। इसके साथ ही अब ये एंट्री हमारी खत्म हो गई, ये एंट्री हमने कर ली है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो कि कॉन्टीजेंसी रिजर्व है। ये मैंने बताया था कि एक तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट है तो इसे भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2:1 है। 9,000 का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मीता का शेयर 4500 होगा, गोपाल का शेयर 3000 होगा और फरहान का शेयर 1500 होगा। अब क्योंकि प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको उसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री होगी कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, टू फरहान कैपिटल अकाउंट। 9,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 4500, 3000, 1500 को आप डेबिट क्रेडिट साइड शो करेंगे। रेशियो आप लिखेंगे बिंग दी कॉन्टीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन दी ओल्ड रेशियो। तो ये दूसरी जनरल एंट्री में हमने खत्म कर ली। अब तीसरी जनरल एंट्री है गुडविल की। अब गुडविल की क्या होगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। यहाँ पे मेंशन कर रखा है व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अ गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर, दिस डन विदाउट रेजिंग द गुडविल अकाउंट इन द बुक। तो क्या होगा, आप गुडविल की एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी जिसमें क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, तो अब कोई पार्टनर को गेन होगा, किसी पार्टनर को क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। अब जिस पार्टनर को भी सैक्रिफाइस होगा उसको गेनिंग पार्टनर कुछ अमाउंट कंपनसेट करेगा। किस तरीके से करेगा आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता करना होगा। हमें ओल्ड रेशियो पता है, मीता का 3/6 है, गोपाल का 2/6 है, फरहान का 1/6 है। न्यू रेशियो पता है हमें, मीता का 5/10 है, गोपाल का 3/10 है, फरहान का 2/10 है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर पता करना है। तो मीता का हम पता करेंगे 3/6 माइनस 5/10 कर देंगे, क्योंकि 3/6 ओल्ड शेयर है मीता का, 5/10 इसका न्यू शेयर है। एलसीएम लेना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो वो 30 होगा। न्यूमरेटर में 15 माइनस 15 करके 0 आएगा, मतलब कि मीता ने ना ही गेन किया है ना ही सेक्रीफाइस किया है। आप सेम इसी तरीके से गोपाल का पता करेंगे। तो 2/6 ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर 3/10 है, एलसीएम लेके 30 आएगा। न्यूमरेटर में हमारा हो जाएगा 10 माइनस 9, तो माइनस करके आपके पास 1/30 आएगा, मतलब कि इसने सेक्रीफाइस किया है। पॉजिटिव वैल्यू है तो इसने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हम कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से फरहान का पता करेंगे हम, 1/6 माइनस 2/10 करेंगे, एलसीएम लेके 30 आएगा, न्यूमरेटर में 5 माइनस 6 करके माइनस 1/30 आएगा, मतलब कि फरहान ने गेन किया है। तो फरहान ने 1/30 शेयर गेन किया है, गोपाल ने 1/30 शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो फरहान क्या करेगा, गोपाल को सेक्रीफाइस करेगा।
कंपनसेट करेगा एक अमाउंट। क्यों कंपनसेट करेगा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है और यहाँ पे गोपाल ने सेक्रीफाइस किया है और फरहान ने गेन किया है, तो इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब एडजस्टमेंट एंट्री में कितना अमाउंट कंपनसेट किया जाएगा, तो 4,80,000 मल्टीप्लाई 1/30 कर दीजिए, तो 16,000 का अमाउंट क्या करा जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। जो गेनिंग पार्टनर है ना फरहान, इतना अमाउंट किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कौन था, जो कि गोपाल था, उसको देगा। तो फरहान के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि कंपनसेट करा एक अमाउंट देगा ये, तो इसको डेबिट किया जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, 16,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 16,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।